हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। एक बार फिर से हम आपके सामने एक नया सिलेबस लेकर आए हैं जो कि है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का। किसका सिलेबस है? एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का। ये कौन सी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है? ये वही एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है जो कि जेट, आईसीआर, बीएचयू, यानी कि ये जो तीनों एग्ज़ाम है जेट, आईसीआर, बीएचयू, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के, तो वही हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। आगे बात समझ में। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसकी प्रमुख 3 शाखा होती है। प्रमुख 3 शाखा होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट एग्रोनॉमी, सेकंड हॉर्टिकल्चर, थर्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो इन जो ये तीनों ही शाखा हैं प्रमुख, इन सभी शाखाओं का हम सिलेबस देखेंगे। यानी कि एग्रोनॉमी जो शाखा है इससे कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जो अपनी हॉर्टिकल्चर है इससे कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और जो एनिमल हस्बेंड्री जो शाखा है पशुपालन, उससे कौन कौन से टॉपिक आएंगे। यानी कि हम पूरा जनरल एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देखेंगे। सिलेबस तो इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। ये आज हमारा पहला वीडियो है एग्रीकल्चर का, और बहुत ही जल्दी हम उन टॉपिक को भी कवर करेंगे। यानी कि एग्रोनॉमी में जितने भी 18 टॉपिक है, एग्रोनॉमी में 18 टॉपिक है, एनिमल हस्बेंड्री में 13 टॉपिक है, और हॉर्टिकल्चर में समथिंग 15 से 20 टॉपिक है। तो इन सभी टॉपिक को हम बहुत जल्दी कवर भी करेंगे। आगे बात समझ में। इन सिर्फ मैं आपको आज सिलेबस ही नहीं बताने आया हूँ, इन टॉपिक को कंप्लीट करवाने की गारंटी भी लेने आया हूँ। आगे बात समझ में। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज से ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दे। एक एक वीडियो डेली आप अटेंड कीजिए स्टारलाइट एजुकेशन पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का, जिसमें हम एग्रोनॉमी भी कंप्लीट करवाएंगे, हॉर्टिकल्चर भी कंप्लीट करवाएंगे और एनिमल हस्बेंड्री भी कंप्लीट करवाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को कौन कौन देख सकता है। आगे बात समझ में। यानी कि कौन सा बच्चा है, कौन सा विद्यार्थी है जो इस वीडियो को देख सकता है। तो जिसने भी 11th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिए, कौन सी 11th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिए है, चाहे 12th में उसने एग्रीकल्चर ली है, राइट। एग्रीकल्चर के जितने भी बच्चे हैं 11th 12th वाले, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो पर्सनली जेट, आईसीआर, बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, एक साल 12th पास आउट कर लिए उन्होंने, फिर भी उनका जेट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, आईसीआर में नहीं हुआ है, या बीएचयू में सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वो एक साल का गैप देके तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसका हम सिलेबस देखते हैं। तो जेट, आईसीआर, बीएचयू की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखें। तो आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो प्रमुख 3 शाखाओं से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो हम एग्रोनॉमी के टॉपिक देखेंगे, टोटल 18 टॉपिक। सिर्फ इसमें हम टॉपिक देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। जैसे कोई भी टॉपिक आया है तो उस पर स्पेशली चर्चा नहीं करने वाले हैं, सिर्फ सिलेबस देखेंगे और उन टॉपिक पर डिटेल से पढ़ना, उन पर चर्चा करना, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक को लेंगे। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसमें हम एग्रोनॉमी का सिलेबस देखते हैं। तो एग्रोनॉमी का जो सिलेबस है वो है, फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सेकंड वेदर एंड क्लाइमेट, थर्ड सॉइल, फोर्थ न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर, फिफ्थ इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम, सिक्स्थ इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर मशीनरीज। यानी कि 6 टॉपिक तो ये हो गए एग्रोनॉमी के, और बाकी के ये एग्रोनॉमी के। 7th टॉपिक है वीड, 8th है अराइड एग्रीकल्चर, 9 है क्रॉप रोटेशन और 10 है सीड। 10 टॉपिक हो गए। अब 11वां है क्रॉप रोटेशन, 12वां है सीरियल, 13वां है पल्सेस, 14वां है ऑयल सीड, राइट। 15वां है फोडर, 16वां है कैश क्रॉप, 17 है फाइबर क्रॉप्स, 18 है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इन 18 ही टॉपिक को हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। आगे बात समझ में। एक एक टॉपिक का डेली वीडियो आएगा। तो एग्रोनॉमी जो ब्रांच है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की, कौन सी सब्जेक्ट? जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है जो कि जेट, आईसीआर, बीएचयू में पूछी जाती है, तो उसके जो एग्रोनॉमी ब्रांच है उसका सिलेबस है, ये सारे टॉपिक हैं 18 ही। एक बार फिर से देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, वेदर एंड क्लाइमेट, सॉइल, न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर, फिफ्थ इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम, सिक्स्थ इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर मशीनरीज,
7th वीड, 8th अराइड एग्रीकल्चर, 9 क्रॉप रोटेशन, 10 सीड, 11th है क्रॉप रोटेशन, 12th सीरियल, 13 पल्सेस, 14 ऑयल सीड, 15 फोडर, 16 कैश क्रॉप, 17 फाइबर क्रॉप, 18 ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कि आप देख सकते हैं कि एग्रोनॉमी जो ब्रांच है इसमें 18 टॉपिक आते हैं। आगे बात समझ में, तो इन 18 टॉपिक को हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। अब हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर, अपनी जो प्रमुख शाखा नंबर 1 थी एग्रोनॉमी, उसका हमने सिलेबस देख लिया है, उसके कौन कौन से टॉपिक है वो देख लिए हैं, टोटल 18 टॉपिक देखे हैं। अब हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर के कौन कौन से टॉपिक है। तो चलिए हॉर्टिकल्चर के टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। सेकंड, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट यानी कि बाग प्रबंधन। थर्ड, स्टडी ऑफ फॉलोइंग फ्रूट यानी कि ये जो फ्रूट्स दिए हुए हैं इनकी हम स्टडी करेंगे, एक एक फ्रूट की, जैसे मैंगो हो गया, ऑरेंज, बनाना, गवावा, इन सभी की हम जो है वो स्टडी करेंगे डिटेल में। 3 टॉपिक हो गए। फोर्थ, वेजिटेबल। 5th, नर्सरी। 6th, वेजिटेबल कल्टीवेशन। 3rd, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। 8th, स्टडी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। 9, फ्लावर कल्टीवेशन। 10, स्पाइसेस। 11th, इंट्रोडक्शन एंड यूटिलिटी ऑफ मेडिसिन प्लांट यानी कि जितने भी मेडिसिन प्लांट है उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उनके क्या उपयोग है वो भी हम देखेंगे। 12th, मशरूम। 13, पोस्ट हार्वेस्ट। 14, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। 15, फ्लावर एंड देयर हार्वेस्टिंग। तो यही है हॉर्टिकल्चर के 15 टॉपिक। देख लिए हैं आपने, एक बार वापस देखिए 15 टॉपिक। 3 टॉपिक तो ये हो गए और 6 टॉपिक, 7 टॉपिक ये हो गए और 5 टॉपिक ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 15। तो यही है हॉर्टिकल्चर के टॉपिक। अब हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो पशुपालन जो शाखा है उससे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ एज एंड वेट। ये कौन से एज और वेट की बात हो रही है, किसका एज और वेट ज्ञात करना है, तो जो एनिमल्स हैं उनकी एज ज्ञात करना, उनका जो वजन है, वेट, बार, वो ज्ञात करना, ये भी हम पढ़ेंगे। जो सेकंड टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री का, एनिमल न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषण है एनिमल्स के, जितने भी पशु हैं उनके क्या पोषण है उनके बारे में पढ़ेंगे। जनरल मैनेजमेंट, इनका किस प्रकार से मैनेजमेंट रखना है। एनिमल हेल्थ, जनरल मेडिसिन फॉर एनिमल एंड देयर यूटिलिटी। मिल्किंग मेथड, पोल्ट्री, काउ, बफेलो, कैमल, एनिमल डिजीज़, डेयरी साइंस यानी कि ये एनिमल हस्बेंड्री जो ब्रांच है इसमें हम 13 टॉपिक कवर करेंगे। आगे बात समझ में, जिसमें हम मुर्गी पालन के बारे में देखेंगे, गाय के बारे में पढ़ेंगे, गाय की नस्लें हो गई, जनरल A to लगाकर Z तक जितनी भी डिटेल है गाय की वो देखेंगे। बफेलो की हो गई, कैमल की हो गई, जो कि जेट ICAR BHU के रिलेटेड है। तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये बात कही कि हम देख रहे हैं आज एग्रीकल्चर का सिलेबस देख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो 3 शाखाओं से मिलकर बनी है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर में हमने कितने टॉपिक देखे? 18। हॉर्टिकल्चर में हमने कितने देखे? 15। और एनिमल हस्बेंड्री जो शाखा है इसमें हमने कितने देखे? 13। तो इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे बहुत ही जल्दी जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे। ये टॉपिक किसके लिए फ़ायदेमंद है? जो 11th-12th में जिन्होंने एग्रीकल्चर ले रखी है या वो जेट ICAR BHU की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लाभदायक है। आगे बात समझ में, तो जिनको भी जेट में सिलेक्शन चाहिए, ICAR में चाहिए या BHU में सिलेक्शन चाहिए तो इन वीडियो को रेगुलर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।